आज सीधा सवाल में हम रुख करेंगे महाराष्ट्र का। उत्तर प्रदेश के बाद देश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाला राज्य। उत्तर प्रदेश में 80 हैं सीटें लोकसभा की और महाराष्ट्र में 48 और लड़ाई है 2024 के लोकसभा चुनाव की, इसीलिए महाराष्ट्र बहुत अहम हो जाता है। और महाराष्ट्र में एक महासंग्राम छिड़ा हुआ था दोनों गठबंधनों में। और दोनों गठबंधन की जब मैं बात कर रहा हूं वो एनडीए हो यानी कि महायुति, महाराष्ट्र में इसे महायुति कहते हैं, और इंडिया यानी कि महाविकास अघाड़ी। सब जगह सीटों का बंटवारा लगभग मुकम्मल होता दिखा, लेकिन महाराष्ट्र में गाड़ी अटकी हुई थी। वो गाड़ी ट्रैक पर आती दिखी इंडिया की महाविकास अघाड़ी की। कल 48 सीटों पर बाकायदा सीटों के बंटवारे का ऐलान कर दिया। 21 सीटें गई शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के खाते में, 17 कांग्रेस और 10 सीटें एनसीपी शरद पवार गुट को मिली। यह दरअसल 27 फरवरी को घोषणा होनी थी और इस गठबंधन में वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रकाश आंबेडकर, उनको जगह नहीं मिली। बहुत दिनों तक वो अटकते मटकते रहे, झटकते रहे। आखिरकार बाहर का रास्ता दिखाकर सीटों का यह बंटवारा तय हो गया। लेकिन घमासान अब भी जारी है। और घमासान कैसे? कांग्रेस के खेमे से नाराजगी की बू साफ दिखाई दे रही है। और खेमा जब मैं कहता हूं, मैं शीर्ष नेतृत्व की बात नहीं कर रहा हूं, वरना गठबंधन का ऐलान ना होता। लेकिन जो स्थानीय नेता हैं वो नाराज हैं। संजय निरुपम को तो पहले ही आभास हो गया था, वो पार्टी से निकल लिए, निष्कासित भी किए गए थे। लेकिन जो मुंबई कांग्रेस की अध्यक्ष हैं वर्षा गायकवाड़, वो क्या कह रही हैं? हमें वो सीटें नहीं मिली जहां हम निर्वाचित हो सके, यानी कि जहां से हम चुने जा सकें। हमें ऐसी सीटें दी गई हैं जहां हमारी कोई ताकत नहीं है। दरअसल ये खुद उम्मीदवार हैं। मुंबई की एक सीट चाह रही थी, लेकिन मुंबई में 2 सीटें कांग्रेस को मिली, बाकी सीटें शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को मिली। दक्षिण मध्य मुंबई से यह सीट चाह रही थी। सांगली में भी सीट दिक्कत में आ गई। कांग्रेस कोंकण में अब किसी भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ेगी। लेकिन मैं ज्यादा माइक्रो डिटेलिंग में नहीं जा रहा। सीटों के बंटवारे से सब कुछ ठीक हो जाएगा। छोटा मोटा घमासान, अंदरूनी कलह तो सामने आती है, या यह दिक्कत का सबब बनेगा कि कांग्रेस कार्यकर्ता शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के उम्मीदवार के लिए उतनी ताकत नहीं लगाएंगे, या वाइसी वर्सा शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के कार्यकर्ता कांग्रेस के लिए पूरी जान नहीं लगाएंगे। तो क्या गठबंधन ऐसे में बेईमानी हो जाता है? यही सवाल है, यह बहुत अहम सवाल है। और यही सवाल मुंह बाए खड़ा है एनडीए के सामने भी, यानी कि महायुति के सामने। कहने को बीजेपी ने 24 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट ने 10 उम्मीदवार और एनसीपी अजित पवार ने 5 उम्मीदवार, कुल मिलाकर 39 उम्मीदवार। लेकिन 9 सीटों पर अभी भी पेंच अटका हुआ है और बाकायदा सीटों का बंटवारा, उसका ऐलान नहीं हुआ है कि भाई बीजेपी के कितने उम्मीदवार होंगे, शिंदे गुट के कितने उम्मीदवार, अजित पवार गुट के। अब ये असली शिवसेना और असली एनसीपी हो चुके हैं। किसको कितनी सीटें मिलेंगी यह ऐलान नहीं हुआ है। अब इसमें वजह क्या है? पूरे देश में, जैसा मैंने कहा, गठबंधन अब अपनी अंतिम शक्ल अख्तियार कर चुके हैं। लेकिन महाराष्ट्र में पेंच क्यों फंसा है? और महाराष्ट्र में 2 चुनाव हैं। दरअसल दर्शकों, यह सिर्फ 2024 के लोकसभा चुनाव की लड़ाई नहीं है, साल के अंत में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। तो उसके लिए भी पेशबंदी हो रही है। शिवसेना 2 फाड़ हुई या कर दी गई, एनसीपी 2 फाड़ हुई या कर दी गई, लाल कालीन भी बिछाया गया, ईडी, सीबीआई, आईटी का क्या डर दिखाया गया।
नेचुरली करप्ट पार्टी एनसीपी को कहकर बीजेपी और अजित पवार सरीखे नेताओं पर आरोप लगाकर उन्हीं के लिए लाल कालीन भी बिछा दिया, खजाने की चाबी दे दी, वित्त मंत्री बना दिया अजित पवार को। फिर केस भी बंद हो गए, क्लोजर रिपोर्ट सीबीआई ने दाखिल कर दी प्रफुल्ल पटेल के मामले में, छगन भुजबल की फाइलें गुम हो गई, यह पुलिस का कहना है। और इसी में राजनीतिक समीकरण कहीं फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं क्या? अब यहां पर राजनीतिक बयानबाजी देखिए, बहुत दिलचस्प है। एमएनएस ने, यानी कि राज ठाकरे, कुछ दिनों पहले मैंने आपको तस्वीर भी साझा की थी, वो आकर गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य अमित शाह से मिले थे। कयास ये लगाए जा रहे थे वो आ जाएंगे महायुति में, एनडीए का हिस्सा बन जाएंगे। अब समर्थन का ऐलान किया है राज ठाकरे ने, तो इस पर पलटवार किया है संजय राउत ने, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के प्रमुख चेहरा। महाराष्ट्र का दुश्मन बताकर राज ठाकरे ने ऐलान किया था कि मोदी शाह को पांव नहीं रखने देंगे। क्या जादू हुआ? कौन सी फाइल खुल गई? अब यह सवाल पूछ रहे हैं संजय राउत। उधर कांग्रेस से बाहर किए गए संजय निरुपम कह रहे हैं 2024 में कांग्रेस 0 पर आउट होगी। उद्धव ने भीख की तरह सीटें दी हैं, 4 जून के बाद सब मुंह छिपाते फिरेंगे। अब पीयूष गोयल खुद उम्मीदवार हैं, वो कह रहे हैं एमवीए ने कांग्रेस को सीट दी है, लेकिन डर की वजह से उत्तर मुंबई लोकसभा सीट पर अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया। पीयूष गोयल ये भूल गए अभी उनकी भी 9 सीटें, उनके गठबंधन की 9 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हुआ है। वैसे महाविकास अघाड़ी के भी 5 उम्मीदवारों का ऐलान होना बाकी है। प्रकाश आंबेडकर, बहुत दिनों तक उन्हें रिझाने की कोशिश की गई। मेरे कार्यक्रम पर ही कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि भाई 2 सीटें हम देने को तैयार हैं, 2 शिवसेना भी दे देगी, 2 शरद पवार भी देने को तैयार हैं, यानी कि 6 सीटें। पर वो नहीं माने, वो 16 मांग रहे थे। अब वो कह रहे हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट और एनसीपी शरद पवार गुट ने खुद को नहीं बदला तो उनका भी वही हश्र होगा जो अन्य राजनीतिक संगठनों और पार्टियों का हुआ है। तो एनडीए के लिए बैटिंग करेंगे प्रकाश आंबेडकर, अनगाइडेड मिसाइल हैं, यह भी अपने आप में एक देखने वाली बात होगी। और अजित पवार चाचा भतीजे में अब किस तरह से कलह सामने आ रही है। वो कहते हैं मैं मुंह खोलूंगा तो मेरे रिश्तेदार चेहरा दिखाने लायक नहीं बचेंगे। अजित पवार पर लगातार विपक्षी गठबंधन हमलावर है कि भाई तो फाइलें बंद हो गई, अब ये पाक साफ हो गए। और ननंद और भाभी यानी कि अजित पवार की धर्मपत्नी और उनकी बहन शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले बारामती से आमने सामने है। बहुत से लोग कहते थे कि एक ही परिवार है, अंदर खाने इनकी सारी सेटिंग है, लेकिन क्या वो सेटिंग भी बिगड़ गई है और इस तरह की तल्खी भी सामने आ रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं जंग असली और नकली की भी है, यह विरासत की भी लड़ाई है। यह एक और अहम पहलू है महाराष्ट्र के चुनाव का। बाल ठाकरे का असली वारिस कौन, उद्धव ठाकरे या एकनाथ शिंदे, यह भी तय होगा। ना सिर्फ लोकसभा चुनाव में, उसकी गूंज विधानसभा चुनाव में भी दिखाई देगी, सुनाई पड़ेगी। और एनसीपी है किसकी, असल किसकी, शरद पवार की या भतीजे अजित पवार की? किसी ना किसी के राजनीतिक जो सफर है उस पर क्या विराम लग जाएगा या पटरी से डिरेल हो जाएगा? यह खेल भी कहीं ना कहीं अटका हुआ है। और हमने यानी कि एबीपी न्यूज और सी वोटर ने त्वरित सर्वे भी कराया और उसमें कुछ दिलचस्प बातें सामने आई हैं। आगे मैं सवालों में यह पूछने वाला हूं, लेकिन एक बड़ी तस्वीर 1 अप्रैल को जब हमने सर्वे किया था, मराठी मानुष के मन की था लेने की कोशिश की थी,
तो एनडीए और इंडिया दोनों बराबर बराबर अटके हुए थे, 41%, 41%। अब 8 अप्रैल को एनडीए हल्की सी बढ़त बनाता दिख रहा है, 44% पर एनडीए, यानी कि महायुति और इंडिया 40% पर, अन्य 16% है। पर यहां पर हमें यह याद रखना होगा, महाराष्ट्र क्यों अहमियत रखता है बीजेपी के लिए, क्योंकि 2019 के चुनाव में 48 में से 42 सीटें एनडीए के खाते में गई थी। 23 बीजेपी के उम्मीदवार जीते थे, 18 शिवसेना के, तब उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ थे, और एक उम्मीदवार इनके साथ आ गया था, 42 की संख्या थी। अब बराबर की टक्कर में आधे आधे में आए तो ये तो लगभग 20 सीटों का नुकसान हो सकता है एनडीए को, बीजेपी को। तो ताल बहुत बड़ी ठोकी जा रही है, वो तो ताल ही है, लेकिन अभी 272 का आंकड़ा भी तो पार करना है। असल लड़ाई तो उसकी है। ऐसे में आज का सीधा सवाल, एनडीए इंडिया का घमासान, महाराष्ट्र में गठबंधन नहीं आसान, और 48 सीटों पर चाल बदली। कौन असली, कौन नकली?